अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि इसमें मैं कर रही हूँ आज मरियम के साथ मिलके डीप क्लीनिंग। क्योंकि हमने रात को पहले ही सोच लिया था कि आज हमने घर की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बड़े दिनों से ना हम लोग सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली आज हमने सोचा कि आज हम स्टार्ट कर ही लेते हैं। सबसे पहले हमने नाश्ता कर लिया था, थोड़ा सा जो एनर्जेटिक हम हो गए थे। उसके बाद हाजिक भी आ गया। हाजिक कहता है कि चलो मैं भी आपकी हेल्प करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले ये मैं जो है शीट चेंज कर रही हूँ। ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी शेयर की थी। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग देखे हैं तो आपको लाजमी पता होगा कि ये मैं किस शीट की बात कर रही हूँ। तो साइड टेबल के ऊपर जो है ना ये वाली शीट मैं वो वाली जो है ना थोड़ी थोड़ी पुरानी हो गई थी, स्क्रैचेस आ गए थे उसके ऊपर। तो मैंने सोचा ये न्यू वाली इसके ऊपर चेंज कर देती हूँ। तो ये हमने बड़े प्यार से इसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी उतार के इसके साथ सेट करनी होती है, ताकि इसमें कोई वो जो बल वगैरह रिंकल्स होते हैं ना वो ना आए। ताकि वो आ जाए ना तो वो फिर नीट सी लुक नहीं आती। इसलिए हमने इसे बहुत एहतियात से अच्छी तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर दिया था और ये बहुत प्यारी लग रही थी। हमारे रूम के थीम के साथ भी थी। जो नीचे टाइल्स का कलर है ना वही इसका लग रहा था शीट का कलर। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये वाली शीट कौन कौन किस किस ने घर में यूज़ की है और किस किस को इसके रिजल्ट्स बेस्ट लगते हैं। मुझे तो इस शीट के रिजल्ट्स बेस्ट लगते हैं, क्योंकि इससे जो है ना साइड टेबल की अपर लेयर जो है वो बच जाती है, उसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते। और जी बस साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे सारे पहले कमरे के जाले-शाले उतारे, क्योंकि इतने ज़्यादा थे नहीं। लेकिन हम लोगों ने फिर भी जो है ना वीकली इस तरह की डीप क्लीनिंग करते रहते हैं, ताकि जो एकदम जो 1 महीने बाद अगर डीप क्लीनिंग करें ना तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो वो फिर समेटना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कमरे की हालत कुछ ऐसी थी। और ये फ्राइडे का व्लॉग था। हाज़िक वहाँ पे मोबाइल देख रहा है और हम लोगों ने जो है सफाई शुरू की हुई थी। और जो है ना सबको हम लोगों ने कमरे से बाहर निकाला हुआ था कि आप लोग चले जाओ बाहर, हमें कुछ टाइम दे दो, हम थोड़ी देर में आपको कमरा बिल्कुल सेट वाला करके दे देंगे, आपने परेशान नहीं होना, कमरे की हालत पे नहीं जाना। तो कुछ काम मरियम कर रही थी, लाइक डस्टिंग वगैरह मरियम कर रही थी और कुछ साथ मैं कर रही थी सेटिंग वगैरह। और यहाँ पे ना मैं ये वाली बेडशीट पहले निकाल के लेके आई थी कि ये वाली पिंक कलर की आज मैं जो है ना बेडशीट बिछाती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये जो है ना अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कहा नहीं, आज कोई और कलर बिछाना चाहिए। तो फिर मैं ये वाली बेडशीट ले आई। इसको मैंने जल्दी से इसके ऊपर सेट किया। और ना हम लोगों ने ये वाला मैट्रेस न्यू लिया है और इसके ऊपर ना अभी प्लास्टिक रैप या दूसरा कवर जो है ना कपड़े का जो सिलाई करके स्टिच करके इसके ऊपर डालते हैं, वो वाला अभी इसके ऊपर नहीं डाला। वो हम लोगों ने अभी बनाना है खुद से। और क्योंकि हमने कपड़ा लेके रखा हुआ है तो उसका अब हम बना के ना उसके ऊपर फिर जब बेडशीट बिछाया करेंगे ना वो इकट्ठी नहीं होगी। इसके ऊपर जो रैप है ना उसकी वजह से बेडशीट बार बार इकट्ठी होती रहती है और वो इतना इरिटेट करती है ना सारा दिन। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे बाहर। यहाँ पे मरियम बाहर के भी सारे कॉबवेब्स क्लीन कर रही है, और जो भी लैंप्स और लाइट्स वगैरह थी, जो भी सीनरियाँ, हर चीज़, फ्लावर्स वगैरह हमने वॉश करके धूप में रख दिए थे। और बाकी हर चीज़ की डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और यहाँ पे रूम सारा मैंने सेट कर दिया था और यहाँ पे सारा मैंने झाड़ू भी लगा दिया था और अब मैं यहाँ पे मॉप कर रही हूँ। मुझे ना हमेशा क्लीनिंग वाले जो काम होते हैं ना, ये एक तो होता है ना कि एक आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है। मुझे घर को साफ़ करके बड़ी खुशी मिलती है। जब मैं घर को साफ़ कर लेती हूँ ना तो अंदर से एक सुकून सा होता है। और जब तक मैं कोई काम नहीं करती ना, अगर मुझे गंदा कोई काम नज़र आता रहे तो मुझे ना इरिटेशन होती रहती है कि अभी ये वाला काम होने वाला है। और मतलब सफाई वाला एक कीड़ा है। मैं इन लोगों को अक्सर कह रही होती हूँ अगर मैं ना हूँ तो इस घर में कीड़े पड़े। लेकिन फिर जी हम लोगों ने यहाँ से सारा क्लीन शीन कर लिया था। और मरियम इन कामों से, जो क्लीनिंग वाले काम होते हैं ना, इनसे बड़ा दूर भागती है। लेकिन मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं करूँगी, तुम भी मेरे साथ करोगी, मेरी हेल्प करोगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये मेरे साथ लगी हुई थी आज। और जी फिर हम लोगों ने सारा जो है ना बाहर से भी क्लीन कर लिया था। इतनी देर में हाजी को भी नींद आ गई थी। इसको हमने झूले में लिटा दिया था और ना ये इसके बगैर नहीं सोता। जब भी इसको नींद आ रही होती है ना तो इसने यहाँ पे ही सोना होता है। तो आप लोग रूम की सेटिंग वगैरह देख लें। रूम इतना प्यारा सेट हो गया था, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो गई थी, वॉल्स सारी क्लीन हो गई थी और बेड भी इतना प्यारा लग रहा था ना। ये वाला सीन देख के तो दिल से सुकून हो रहा था ना। फिर मेरा दिल कहता है कि सारा दिन कोई मैस ना क्रिएट करे। अगर कोई फिर इधर से उधर चीज़ रख देता ना तो मुझे पता नहीं क्यों इतनी इरिटेशन होती है कि कोई, जब मैंने सफाई कर लिया ना तो फिर वो कमरे में कोई आए भी ना, कमरे में क्या पूरे घर में कोई फिरे ना, बस एक जगह पे बैठा रहे। उसके बाद जी बस सारा रूम जो है ना वो क्लीन हो गया था।
काम करते हुए इतनी ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई थी, तो फिर हमारा दिल कर रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था, 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, इवन आज भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज मँगवाते हैं समोसे, क्योंकि इतना दिल कर रहा था समोसे, जलेबियाँ और चाय पीने का। चाय इसलिए कि जो हमने काम-शाम किया था ना, उसकी थकावट वगैरह दूर हो जाए। हमने साथ-साथ एक पैनाडोल की गोली ली क्योंकि इसके बगैर तो हमें जो है ना थकावट नहीं दूर होनी थी। तो उससे पहले हम लोगों ने समोसों को एन्जॉय किया, सबको हम लोगों ने बुला लिया था कि अब भई आप लोग रूम में आ सकते हो, सारा घर और रूम जो है वो क्लीन हो गया हुआ है। फिर हम सब ने बैठ के समोसे खाए और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि समोसे किस-किस को पसंद है, स्पेशली अच्छे मौसम में जब बारिश हो रही हो, मौसम बहुत अच्छा हो तो समोसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जी अगर आप लोग अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। उसके बाद जी हाज़िक जो है ना ये समोसे बड़े शौक से खाता है। समोसे से ज़्यादा ना ये जलेबी बल्कि शौक से खा रहा था। इसको ना वो देख के जलेबी कि ये किस तरह की बनी है, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो बार-बार कह रहा था मामा ये खानी है, मामा ये खानी है। और आज हाज़िक मेरे व्लॉग में बहुत देर बाद आया है और ये अपनी नानों के घर भी चला गया हुआ है, जिसमें हम इसको बहुत मिस कर रहे हैं और इसके बगैर घर में दिल ही नहीं लग रहा। यहाँ पे जी हम लोगों ने ना एक आइसक्रीम देखी थी, मैंगो आइसक्रीम। उसको ना वो देखने में बड़ी ईज़ी लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि घर में भी वैसे ही एज़ इट इज़ बन जाएगी। तो भाई कह रहे थे कि ये घर में ज़रूर बनानी है, क्योंकि वो भाई ने ही देखी थी और पता है लड़के देख के कहते हैं कि वाक़ई चीज़ देखने में आसान लग रही है तो वो बनेगी भी वैसी ही। तो भाई कह रहे थे कि चलो आइसक्रीम ट्राई करते हैं, तो भाई ने मैंगो वगैरह जो है ना ये क्यूब्स में काट के फ्रीज़र में रख दिए थे। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैंगोज़ को जो है ना ये फ्रीज़ कर लेना था, उसके बाद हमें ड्राई मिल्क पाउडर चाहिए था। सिर्फ़ 2 चीज़ों से मिलके ये आइसक्रीम बननी थी। रेसिपी तो बहुत आसान थी, तो चलिए अब मैं बना के आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ हुआ क्या था। तो अब मैंगो जो है ये फ्रीज़ हो गए हुए थे। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको रख दिया था फ्रीज़र में। उसके बाद ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए थे। साथ में इसमें 1 कप हमने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया था और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ना ही दूध ऐड करना है, ना पानी ऐड करना है। इसको इसी मिक्सचर के साथ हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है, जैसे आइसक्रीम में एक स्मूथ से टेक्सचर में होती है ना, इसी तरह हम लोगों ने इसको ब्लेंड कर लेना है। लेकिन जब हम इसे ब्लेंड कर रहे थे तो ये मशीन घूम ही नहीं रही थी, तो हमें थोड़ा-सा इसके अंदर दूध ऐड करना पड़ा। फिर भी मशीन चल ही नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने ऐसा किया कि थोड़ा-सा मिक्सचर जो है वो निकाल लिया था, थोड़ा-थोड़ा करके हमने इसको ब्लेंड किया। फाइनली ये हो गई थी ब्लेंड और यहाँ पे भाई हेल्प कर रहा था। जैसे-जैसे वो ब्लेंड हो रही थी ना, वो इतने मज़े की लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सही वाली आइसक्रीम बनेगी। तो हम लोगों ने जब इसको ब्लेंड करके अच्छी तरह से फिर मैंने बाउल लिया, मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किसमें फ्रीज़ करूँ। तो मैंने ये वाला एक बाउल पड़ा हुआ था, मुझे ये वाला ठीक लग रहा था, तो मैंने इसी को उठा के ना, इसमें हमारे घर खजूरें आई थी, तो मैंने ना यही वाला बॉक्स उठा के इसके अंदर ये सारा मिक्सचर जो है, चीज़ें कहने लगी थी। सारा मिक्सचर जो है ये डाला और इसको जो है ना अच्छी तरह से सेट करके ना इसको हमने रख दिया था फ्रीज़र में। रात को जैसे ही आइसक्रीम बनाई थी ना, तो ओवरनाइट के लिए हमने इसको फ्रीज़ किया था। पूरा 1 दिन का स्टे दिया था कि आइसक्रीम अच्छी-सी बने। लेकिन फिर भी ये जब हमने सुबह उठ के इसकी हालत देखी, सबसे पहले ना सुबह उठ के मरियम और मैं सोच रहे थे कि आइसक्रीम देखते हैं अच्छी बन गई है कि नहीं। तो जब हमने इसको ओपन किया तो हमने चम्मच के साथ जब इसको हिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो आइसक्रीम कह रही थी मैं तो हिल के ही नहीं दिखाना। ये ऐसा इतना ज़्यादा सख्त पत्थर बन गया हुआ था ना, आइसक्रीम बनाने का तो ये प्रैंक ही हो गया था। सारा जो है ना इतनी मेहनत जो है वो ज़ाया गई। तो फिर मैंने भाई को जाके हम लोगों ने उसको दिखाया कि हाँ, आइसक्रीम बड़ी अच्छी परफेक्ट तैयार हो गई, जैसी आपने दिखाई थी ना वैसी ही बनी है। बस जी हमारा तो आइसक्रीम का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, क्योंकि हम लोग जो चीज़ देखते हैं ना तो वो देखने में बड़ी आसान लग रही होती है, लेकिन वो वैसी सेम घर नहीं बनती। स्पेशली इस तरह की चीज़ें, केक, आइसक्रीम, बिस्किट्स वगैरह, ये घर में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो खैर जी टेंशन नहीं लेनी, आपने भी बना के देखनी है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उसके बगैर आपकी भी आइसक्रीम पत्थर बन जाएगी। और जी बस इसी के साथ व्लॉग एंड होता है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।